पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सनदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, हम और आप याद हबीब मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और पूरे ईज़ान व यकीन के साथ कि हमारे इस जलसे पाक को हुजूर हबीब मिल्लत समाअत फरमा रहे हैं। चंद अशार मैं भी पढ़ दूं। इन शोराए कराम की तरह मेरी आवाज तो नहीं है, मगर हुजूर हबीब मिल्लत की मोहब्बत में पढ़ना चाहता हूं। सुनेंगे आप लोग? एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदा रहेगा, सदा रहेगा ये जान सारों में दर्द फुरकत हबीब मिल्लत। सदा रहेगा ये जान सारों में दर्द फुरकत हबीब मिल्लत। उन्हें रुलाती रहेगी अक्सर तुम्हारी रहलत हबीब मिल्लत। उन्हें रुलाती रहेगी अक्सर तुम्हारी रहलत हबीब मिल्लत। और ये शेर मुलाहिजा फरमाया। मुरीद जब तुमको देख लेते हजारों गम हो तो भूल जाते। मुरीद जब तुमको देख लेते हजारों गम हो तो भूल जाते। कहाँ से अब देख पाए तेरी वो नूरी सूरत हबीब मिल्लत। कहाँ से अब देख पाए तेरी वो नूरी सूरत हबीब मिल्लत। मुरीद तवज्जो चाहूंगा। मुरीद जब तुमको देख लेते हजारों गम हो तो भूल जाते। कहाँ से अब देख पाए तेरी वो नूरी सूरत हबीब मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीब मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। नारे तकबीर। और ये शेर मुलाहिजा। जहां से जब मैं उठाया जाऊं तुम्हारे पहलू सुलाया जाऊं। जहां से मैं जब उठाया जाऊं तुम्हारे पहलू सुलाया जाऊं। मेरे मुजाहिद ने पूरी कर दी, मेरे मुजाहिद ने पूरी कर दी, मेरे मुजाहिद ने पूरी कर दी। ये तेरी चाहत हबीब मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और खुसूसियत के साथ ये शेर। खुदा का ला रैब तू वली है, खुदा का ला रैब तू वली है। दलील देकर चली गई है। खुदा का तू ला रैब वली है, दलील देकर चली गई है।
तेरे जनाजे में आई खल्के खुदा की कसरत हबीब मिल्लत। खुदा तेरे जनाजे में आई खल्के खुदा की कसरत हबीब मिल्लत। और खुसूसियत के साथ ये शेर मुलाहिजा करें। खुदा का जब तक जहां रहेगा, खुदा का जब तक जहां रहेगा, ये नारा ऐनी सदा लगेगा। खुदा का जब तक जहां रहेगा, ये नारा ऐनी सदा लगेगा। हमारी ताकत हमारी हिम्मत हबीब मिल्लत हबीब मिल्लत। हमारी ताकत हमारी हिम्मत हबीब मिल्लत हबीब मिल्लत। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए। तेरे करम की तारापुर में आज बरसात हो रही है। तेरे करम की तारापुर में आज बरसात हो रही है। जो तुम भी होते तो कुछ और होती, जो तुम भी होते तो कुछ और होती। यहाँ की अज़मत हबीब मिल्लत। जो तुम भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर। तेरे करम की तारापुर में जो आज बरसात हो रही है। जो तुम भी होते तो कुछ और होती। यहाँ की अज़मत हबीब मिल्लत। आदत करीमा थी, जब भी बात करते मुस्कुराते। इस पर शेर मुलाहिजा फरमाए। जो देख कर आप मुस्कुराते थे, ऐसा महसूस हो रहा था। जो देख कर आप मुस्कुराते थे, ऐसा महसूस हो रहा था। सबों से ज्यादा हमी पे फरमा रहे हैं शफ़क़त हबीब मिल्लत। हमारी ताकत हमारी हिम्मत हबीब मिल्लत हबीब मिल्लत। दरूद शरीफ पढ़िए, याद करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु व मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन कराम, हम और आप जिनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं, हुजूर हबीब मिल्लत के मुरीद और चाहने वालों की ये कसरत बता रही है कि ऐ हबीब मिल्लत, आपके चाहने वाले आपके नाम का जलसा सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों ना हो अल्लाह का वली जब अल्लाह तबारक व तआला अपना बंदा चुन लेता है तो खल्क़े खुदा खुद ब खुद माइल हो जाती है। किसने ये मोहब्बत दिलों में डाली, कशा कशा लाखों की भीड़ जमा हो गई। दिलों में कहां से मोहब्बत आई, लोग पहुंचने लगे ज़ौक़ दर ज़ौक़ बारगाहे हबीब मिल्लत में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। ऐसे ही लोग नहीं जाते हैं,
दिलों में अल्लाह तबारका व तआला मोहब्बत डाल देते हैं कि ये मेरा हबीब है, तू मेरा बंदा है, जा तेरे दिल में उसकी मोहब्बत हम पैदा। और जो लोग हुजूर हबीब मिल्लत से मुरीद हैं, दामन करम से वाबस्ता हैं, यकीनन उनका बेड़ा पार है। आइए मैं इस ज़मन में एक वाक़या पेश करूं। सरज़मीन हिंद में सबसे पहले इस्लाम लेकर जो तशरीफ लाए वो 40 अफराद थे, जिनमें एक का नाम मालिक बिन दीनार। ये उस जमाने में आए, मलेबार डिस्ट्रिक्ट में उतरे दीन फैलाने के लिए। हुजूर के जमाने में, आपके हयाते जाहिरी में ये अफराद इस्लाम लेकर पहुंच गए, मगर कासरकोड में मजूसियों की तादाद, कोई हजरत मालिक बिन दीनार को सुनना नहीं चाह रहा, तो आपने मुबाहिला की दावत कहा है, आपके पुजारियों, अगर ये उम्मीद करते हो कि आग तुम्हें जलाएगी नहीं, तो आग रोशन करो, मैं भी आग में जाऊंगा और जो सबसे बड़ा पुजारी है तुम्हारा वो भी आग में जाएगा, हक और बातिल का पता चल जाए। लोगों के समझ में ये बात आ गई, तारीख मुतय्यन कर दी गई, आग रोशन कर दी गई। पूरे कासरकोट के लोग, मलबार डिस्ट्रिक्ट के लोग पहुंच गए देखने के लिए, भीड़ लग गई। सबसे पुराना पुजारी जान रहा था कि आगे में जलो जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसने क्या किया, आगे नहीं बढ़, अंदर जाना नहीं चाहा। हजरत मालिक बिन दीनार ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर चले गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदर गए हैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, हजरत मालिक बिन दीनार उसे पकड़ के अंदर ले गए। अब हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान है, पूरे पब्लिक भी हैरत की आंखों से तक रही है। न मालिक बिन दीनार जल रहे हैं, न ही वो पुजारी जल रहा है, कोई जल नहीं रहा है। तो आपके पुजारी सोच रहे हैं कि हमारा धर्म हक पर है, इसलिए हमारा पुजारी जल नहीं रहा है। मगर हजरत मालिक बिन दीनार सोच रहे हैं, अब ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरा बंदा हूँ, इसलिए आग जला नहीं पा रही है, मगर ये मजूसी तो तेरा नाफरमान है, इसे आग क्यों नहीं जला पा रही है, इसे आग क्यों असर नहीं कर पा रही है। पर्दाए ग़ैब से आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दीनार, देख नहीं रहे हो, उसका हाथ तेरे हाथ में है। जब तक ये निस्बत रहेगी, आग जला नहीं पाएगी। अगर चाहते हो आग इसे जला दे, तो हाथ छोड़ दो। जैसे ही हाथ छोड़ा है, आग उसे जलाकर खाकिस्तर कर। एक मजूसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ है, तो दुनिया की आग जला नहीं पा रही है। तो मुसलमान का हाथ हबीबे मिल्लत के हाथ में हो तो उसे न दुनिया की आग जला सकती है, न जहन्नम की आग जला सकती है।
समझ में आ रही है बात? इसीलिए अहले सुन्नत में ये बात मुतयक्कन है, ऐ लोगों, अगर मुरीद नहीं हो तो किसी पीर से मुरीद हो जाओ। क्यों? इसलिए कि पीर तेरी रहनुमाई करे। तुमने सुना होगा तफसीर कबीर का नाम, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा इतने बड़े मुफस्सिर हैं जिन्होंने तफसीर कुरान लिखना शुरू किया तो 32 जिल्दों में तफसीर कबीर मौजूद। रख दी जाए किताब तो जमीन से लेकर इस छत तक किताब होगी। इतने बड़े मुफस्सिर। वक्त नज़ा आया, शैतान सामने खड़ा है, रब एक है, इस पर दलीलें तलब कर रहा है। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा दलीलें दे रहे हैं और वो दलील को रद्द किए जा रहा है। 99 दलीलें आपने पेश की, हर दलील को शैतान मरदूद ने रद्द कर दिया। अब पसीने छूटने लगे इमाम फखरुद्दीन राजी के। तवज्जो चाहूंगा, क्यों पीर जरूरी है? फखरुद्दीन राजी की ये हालत आपके पीर साहब मुलाहिजा कर रहे हैं और वहीं से आवाज दिया है फखरुद्दीन राजी, इस मरदूद से कह क्यों नहीं देते कि मैं बिना किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत, याद हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। दलीलें दोगे तब तो वो रद्द करेगा, दलील पेश करोगे तब तो वो काटेगा, दलील दोगे बदले में वो दलीलें देगा। ऐ मेरे मुरीद, दलीलें देने की जरूरत नहीं, वक्त नज़ा है, कह दो बिना दलील के खुदा को एक मानता हूं। इस तरीके से उनके ईमान की हिफाजत होती है। पीर की निगाह मुरीद के हर फेल पे होती है, इसीलिए पीर से वाबस्तगी जरूरी है। बड़े खुशबख्त हैं वो लोग जो हुजूर हबीब मिल्लत से मुरीद हैं। यकीन जाने, जब कोई बंदा मुरीद हो जाता है, अहद व पैमान कर लेता है, बेदाम बिना कीमत के अपने आप को अपने मुर्शिद के हाथ बेच देता है, तो फिर रब तबारक व तआला उस बंदे के लिए राहें हमवार फरमा देता है। अगर वो तसव्वुर शेख में बैठ जाए, मुराकबे में मुरीद, तसव्वुर में अपने शेख को याद करे, तो यकीन जानिए उसका मुर्शिद रूहानी फैज़ फौरन अता करेगा। कहीं पे रहो, किसी जगह पे रहो, आज तुरबत अनवर में आराम करने वाले हबीब मिल्लत को आवाज देकर देख लो, उनकी रूहानियत मदद को पहुंच जाए। ये ताकत और वसअत अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को अता फरमाता है। ये मोहसिन रज़ा के कहने से नहीं, मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जब बंदा कसरत नवाफिल से अपने रब को राजी कर लेता है
अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो जब वो बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़बान हो जाता है। जब वो चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके पैर हो जाता है। मतलब क्या है? ये मतलब है कि जब वो बोलता है रब की रज़ा से बोलता है, चलता है रब की रज़ा से चलता है, हाथ बढ़ाता है रब की रज़ा से हाथ बढ़ाता है। जब वो बोलता है तो रब तबारक व तआला उसकी बोली को पूरा। लिहाजा औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत बहुत जरूरी है। औलियाए किराम के दामन से वाबस्तगी बहुत जरूरी है। जब ये वाबस्तगी होगी, तुमने देखा होगा एकदम देखिए तकरीर का मूड भी नहीं है इतना, मतलब वक्त ज्यादा हो चुका है, मगर तमसीलन मैं बताना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ नजदीक रेलवे स्टेशन केंदुआपादा, अब क्या है केंदुआपादा गए, हम पहुंचे अच्छा केंदुआपादा गए, साथ में मौलाना साहब भी हैं, मौलाना अब्दुल हकीम साहब भी हैं और अब्दुल लतीफ गौहर मुस्तफ़ा पूरी साहब भी हैं, अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला भी हैं और हमारे आज़ाद भाई भी हैं। सब लोग हम लोग हैं और चाहते हैं कि ट्रेन जल्द आ जाए और हम लोग बरेली शरीफ जाए। तवज्जो चाहो, बरेली शरीफ चलें, मगर सबके पास चालू टिकट है, पहले से प्लान बना हुआ नहीं। प्लान अभी अभी बना है, चलो बरेली चलते हैं, चलो बरेली चलते हैं, कहा चलो हम सब चलते हैं। केंदुआपादा रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए और पहुंचने के बाद हमने देखा ट्रेन आके रुकी, हमने कहा ये जाएगी लखनऊ, हाँ जाएगी लखनऊ। लखनऊ होते हुए इस ट्रेन को दिल्ली जाना है, ठीक है दिल्ली जाना है, हमारे पास टिकट नहीं, मतलब स्पेशल टिकट रिजर्वेशन टिकट नहीं है, चालू टिकट है। टीटी से मुलाकात किया, देखिए कोई सूरत हो सकती है, कोई सीट मिल सकती है, कहा कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। क्या करेंगे? मौलाना अब्दुल हकीम साहब दौड़े दौड़े गए फर्स्ट क्लास की तरफ, कोई सूरत निकल आए, किसी तरह आराम से एक सीट ही मिल जाए, बैठकर आराम से जाएंगे। हम लोग भी पीछे पीछे बढ़े आगे फर्स्ट क्लास की तरफ। मौलाना अब्दुल हकीम साहब अंदर गए, टीटी से पूछा कि कोई सीट की गुंजाइश है, कहा कोई सीट की गुंजाइश नहीं है। तो इतने में इनकी निगाह पड़ गई, एक सीट है जिसपे एक कुत्ता लेटा हुआ है, कुत्ता लेटा हुआ है। ये देखकर मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने कहा कि वो टीटी साहब हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जाने के लिए सीट नहीं है और इस कुत्ते के लिए सीट है, अरे इसे हटाइए, हमें जगह दीजिए, जो पैसे होंगे वो हम फाइन भरेंगे, मगर हमें बरेली जाना है, आप सीट दीजिए। तो उस टीटी ने कहा मौलाना साहब आपको पता है ये कुत्ता किसका है? ये आम बुलुआ कुत्ता नहीं है, इसकी गर्दन पे एमएलए का पट्टा पड़ा हुआ है, ये एमएलए का कुत्ता है, फर्स्ट क्लास में ही जाएगा, यहाँ से दूसरे क्लास में नहीं जाएगा। मैंने जब ये सुना मौलाना अब्दुल हकीम से कहा, अरे मौलाना अब्दुल हकीम साहब जरा ये बताएं आज का एमएलए अगर ये गवारा नहीं करता कि उसका कुत्ता उससे अलग हो जाए तो गौसे पाक कब गवारा करेंगे? के दर के कुत्ते उनसे अलग हो जाए। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा तुझसे दर दर से सग सग से हो निस्बत मुझको मेरी गर्दन पे रहे दूर का डोला मेरी निस्बत है गौसे आदम, आपके दर से नहीं, आपके दर पर रहने वाले कुत्ते से हो जाए, ये पट्टा महशर में काम आए। जो इस निशानी के सग हैं मारे नहीं जाते। मेरी गर्दन पे रहे हश्र तक पट्टा तेरा,
समझ में आ गया, कोई चांस नहीं है। इतने में मेरी निगाह पड़ी है बॉगी पर। मैंने हज़रत शायर इस्लाम गौहर साहब से कहा, वो देखिए एक बॉगी है, टूटी फूटी है, सीट भी सालिम नहीं है, लाइन भी ठीक से नहीं है, पंखे भी चल नहीं रहे, जरा पता करें टीटी से, इस बॉगी में बैठेंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं हम भरे। टीटी के पास दौड़े दौड़े गए, कहा क्या एक बॉगी है, टूटी फूटी है, सलामत नहीं है, हम उसमें बैठेंगे, बरेली पहुंच सकेंगे क्या? टीटी ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या जानूं पहुंचेगी या ना पहुंचेगी, उससे पूछ लो ना जो लेके जा रही है, इंजन से पूछ। दौड़े हुए मौलाना अब्दुल हकीम इंजन के पास गए, है इंजन एक बॉगी है, टूटी फूटी है, उसमें रंगो रोगन सालिम नहीं है, पंखे भी ढंग से चल नहीं रहे हैं, उस बॉगी में बैठेंगे हम बरेली पहुंचेंगे। तो इंजन ने कहा ये ना पूछ मुझसे कि बॉगी कैसी है, टूटी फूटी है या एसी क्लास है या फर्स्ट क्लास है, बस तू ये देख उसका कनेक्शन मुझसे जुड़ा है या नहीं। अगर जुड़ा है तो बैठ जा, मंजिल तुझे मिल जानी है, मंजिल पे तू पहुंच। देखा कड़ी जुड़ी थी, फौरन बैठे, पहुंच गए बरेली। पता ये चला कि कनेक्शन इंजन से जुड़ा रहे तो मंजिल मिल जाती है, यही काम मुर्शिद करता है, उसका कनेक्शन आला हज़रत से जोड़ देता है, आला हज़रत उसका कनेक्शन बगदाद से जोड़ देते हैं, बगदाद वाले आका उसका कनेक्शन मदीने से जोड़ देते हैं, मदीने वाला आका उसे समझ में आ रही है बात? यही कड़ी जुड़ी हो तो मंजिल पहुंच जाती है। अब उसी स्टेशन में केंदुआ पता एक फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया हुआ, मगर कनेक्शन पे विश्वास नहीं था। तो उसने क्या किया, गया साइड पे एक फर्स्ट क्लास बॉगी लगी हुई थी, उसमें बैठ गया। हावड़ा जाना था, 6 घंटे वेट किया, बाहर निकला तो केंदुआ पदाई में था। दौड़ा स्टेशन मास्टर के पास, है स्टेशन मास्टर हमने पैसे फर्स्ट क्लास के दिए, 6 घंटे वेट भी किया, मंजिल नहीं मिली, बात क्या है? कहा बॉगी में बैठे थे, कहा फर्स्ट क्लास बॉगी में बैठा था, कहा वो है ना ट्रक पे वो बॉगी लगी हुई है। अबे जाहिल, ये देख लिया होता ट्रक में है, मगर उस बॉगी के कनेक्शन किसी इंजन से भी है या नहीं, ये देखना तो चाहिए था ना। अबे फर्स्ट क्लास होने से नहीं होता, इंजन से कड़ी जुड़ना चाहिए। अगर कड़ी जुड़ी होती है तो इंजन लेते हुए ये नहीं देखती कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, स्लीपर क्लास है, नहीं नहीं, वो ये देखती है इंजन से कनेक्शन जुड़ी है तो उसी के साथ मंजिल पे। ऐसे ही हबीबे मिल्लत से जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसका ताल्लुक इंजन तक है, और ताल्लुक इंजन से जुड़ा है तो मंजिल उसे जरूर मिलेगी। तभी तो किसी ने कहा नजदीक तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है।
क्यों कहा? अगर किसी के हाथ पे डोर जुड़ा हो तो पतंग उड़ती रहती है, जैसे ही कनेक्शन कटा पतंग का ठिकाना खत्म। अब कहां वो पतंग गिरेगा किसी को नहीं पता, कौन उसे लूटेगा किसी को नहीं पता। ठीक ऐसे ही नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है। मतलब आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में गरमान। आज दामने हबीब में, आज दामने मुजाहिद में, आज दामने गौसुल वरा में, आज दामने औलियाए किराम में आज आ जाएगा। तो आज जो तू आएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। कयामत के दिन मानने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? कयामत के दिन तो सभी मानेंगे। क्यों? फकत इतना सबब है इन्हें खादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महशर इसलिए नहीं है कि दोज़खी को दोज़ख में, जन्नती को जन्नत में भेजा जाए। नहीं नहीं, महशर इसलिए है कि एक आदमी के हाथ में जहन्नम का परवाना हो, वो जहन्नम की तरफ जा रहा हो और हज़रत आदम की तरफ से आवाज आए, ए मोहम्मद वो देखिए आपका उम्मती जहन्नम में जा रहा है। वो फरिश्ते पकड़ के जहन्नम ले जा रहे हैं। मेरे नबी कहेंगे, ऐ फरिश्तों आओ, लाओ, क्या हुआ है, किस लिए जहन्नम लेकर जा रहे हो? कहा इसलिए इसके नामाए अमाल में गुनाह ही गुनाह है, नेकियां कम हैं, इसलिए जहन्नम ले जा रहे। मेरे नबी फरमाएंगे, दोबारा मीज़ान करो, दोबारा तौलो। फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि ऐ नबी हम तो तौल ही चुके हैं और हम वो हैं जो झूठ नहीं बोलते, हम तो मासूम हैं, हम गलत नहीं करते। मगर फरिश्तों को पता है महबूब कह रहे हैं तो करना वही है जो महबूब कहे। दोबारा तौलेंगे। मेरे नबी एक पर्ची निकालेंगे और नेकी के पल्ले की तरफ रख देंगे। अब नेकी का पल्ला भारी हो गया, जहन्नमी जन्नती बन गया। अब जन्नत की तरफ फरिश्ते लेके जाने लगे। कहा रुको, जन्नत बाद में लेके जाना, पहले तो पूछूं उस पर्चे में था क्या? ऐ महबूबे किरदार, मैं जहन्नम जा रहा था बचाने वाले सरदार, उस पर्चे में था क्या? कहा मालतीरा की सरजमीन पर बैठकर जो तुमने दरूद पढ़ा था उसे मैंने अपने पास महफूज रखा। वही दरूद की पर्ची डाल दिया है तो नेकी का पल्ला सबसे भारी हो गया। समझ में आ रहा है? लिहाजा हबीबे मिल्लत से मोहब्बत रखने वाले, औलियाए किराम से सच्ची अकीदत रखने वाले, ये बात याद रखना, कभी बिना कड़ी वाले के पास मत जाना, बिना कनेक्शन वाले के पास मत जाना। समझ में आ रहा है? बिना सीढ़ी के छत पे जाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? लिहाजा
अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं। वक्त भी ज़्यादा हो गए, फिर कभी आना होगा, इस पर अब बात होगी। बस इतना जाने, जो हबीब मिल्लत से मोहब्बत किया है आपने, जो मोहब्बत किया है हमने, इसका सिला यहाँ भी मिलना है, वहाँ भी मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को बारगाह मुजाहिद का असीर बनाए, बारगाह हबीब का असीर बनाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग। इसी पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।